जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु हम भजन भागीरथी क्या परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हर हर महादेव। आज की नित्य सत्संग का प्रसंग एक महापुरुष की जीवनी, स्वामी रतनगिरी महाराज, एक रमते साधु रतनगिरी महाराज की जीवनी के विषय में आज हम सत्संग करने जा रहे हैं। जय रमापति महादेव की जय हो। स्वामी रतनगिरी जी महाराज की जय हो। महाकाल की उज्जैन नगरी की जय हो। हर हर महादेव। ऋषि मुनि संत सती और सूरमाओं का यह भारतवर्ष, जहाँ महाकाल की नगरी उज्जैन, भारतवर्ष का मध्य हिस्सा उज्जैन नगरी में दौलत सिंह तंवर क्षत्रिय के घर आंगन में आप श्री का अवतरण हुआ। करीब विक्रम संवत 1980 के आसपास, अर्थात आज से 100 वर्ष पहले एक महान विभूति का अवतरण महाकाल की नगरी उज्जैन में। कहते हैं गीता में भी भगवान श्री ने कहा है, योग भ्रष्टा विजायते, जब साधना करते करते शरीर छूट जाता है या कोई कारण साधना अवरुद्ध हो जाती है तो पुनः श्री मानव के घर में जन्म होता है और साधना शुरू होती है। तो ऐसे ही वो जन्म के योगी, पूर्व प्रारब्ध के योगी, अपनी अल्प आयु 8 वर्ष में माता पिता ग्रह का त्याग कर एक सन्यासी के साथ में एक वैराग्य वृत्ति तीव्र होने के कारण वन निकल गिरी, यानी 10 नामी सन्यासी परंपरा शंकराचार्य की परंपरा में आप दीक्षित हुए। आपका वो बाल अवस्था, वो किशोर, वो युवा पूर्ण रूपेण गुरु के सानिध्य में उस भयंकर जंगलों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर के यह गंगा यमुना के किनारे किनारे नदियों के भयंकर जंगलों में आपका जीवन व्यतीत हुआ। वे खुद कहा करते थे, कभी कभी अपनी धुन और मस्ती में बैठते थे कि मैं गुरु महाराज के साथ में रहा और जंगलों में हाथियों के झुंड के झुंड और शेर कई हिंसक जानवर भी जंगलों में हुआ करते थे, पर गुरु महाराज की कृपा और राम जी की कृपा से साधना में कोई विघ्न बाधा नहीं। निर्भय और निश्चिंत होकर के उनका एक ही शब्द था कि निडर हो जाओ, निर्भय हो जाओ, अभय हो जाओ। बिना निर्भयता, बिना अभयता से कोई साधना नहीं कर सकता, कोई तत्व प्राप्ति नहीं कर सकता। वही उनका संदेश था। नियति और प्रकृति परिवर्तित स्वरूप है। वहां वट वृक्ष की नीचे सत्संग संत महात्मा हुआ करती थी। स्वर्गाश्रम गंगा के तट पर भी, वहां भी वह कभी कभी सुना करते थे। कई संत महात्माओं के सत्संग में चुपचाप सुन करके चले जाते थे। कहते हैं कि वे कहा करते थे कि उन्होंने 9 बार बद्रीनाथ की पैदल यात्रा की, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, उत्तरकाशी की यात्रा भी उन्होंने खूब की। वह खूब अपने इस लंबे कार्यकाल 100 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने कई तीर्थ यात्राएं भी की, जंगलों में रही, पहाड़ों में, नदियों किनारे, शहरों में, सत्संग सुनने में भी। और नियति और प्रकृति के ऐसा हुआ कि इस पश्चिमी राजस्थान मरु मारवाड़ में एक योगी सिद्ध, एक पीर नाम से सुविख्यात, जिनको उनके भगत द्वारकाधीश श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं, बाबा रामदेव, जो बाबा नाम से सुविख्यात है। वे तंवर वंश में अवतरित हुए रामदेव जी, और पूर्व प्राप्त से उनको वही मिल गई, दर्शन हो गया, और वहां से उन्होंने पैदल यात्रा रामदेव के लिए शुरू की।
जब उनको पूछा जाता था तो वे अपने भोले स्वभाव में, अपने निस्वरूप में स्थिति में स्थित रहा करते थे। इसलिए वे कहा करते थे, मुझे याद नहीं है, इतना जरूर है कि जोधपुर से रामदेवरा के बीच में कोई इक्का दुक्का ही पक्का ये सफेद मकान थे पत्थरों वाले, बाकी सब झुग्गी झोपड़ियां कच्चा। यानी बहुत पहले आए होंगे, करीब 50 वर्ष से पहले वे रामदेवरा पैदल आए और यहाँ आकर के बाबा के हो करके ही रह गए। इन्होंने ही वृंदावन और ब्रज यही मान लिया और कई वर्ष करता करी वहां रामदेवरा में रोहिणी शादी। संत हमेशा परोपकारी हुआ करते हैं और संतों की तपस्या, साधना, संकल्प शक्ति के बल पर ये संसार चलता है। नहीं तो कहा है कि आग लगी आकाश में, झड़झड़ जड़े अंगार, संतन होते जगत में जलमरता संसार। अगर संत नित्य अवतार के रूप में इस जगत में विचरण न करते तो ये त्रितापों से दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तेरी तापों से ये जगत जग जाता, अशांत रहता। लेकिन संतों की प्रताप से ही सब कुछ हुआ। और वहां आए बाबा के जीवित समाधि के स्थान से कुछ दूर रोनिशा में अपनी एक गुफा में साधना शुरू की। और ऐसा कहा जाता है कि भक्त जाते थे वहां तो वे देखा करते थे कि उनकी गुफा के इर्द गिर्द में, गुफा में और उनके आसन के आसपास में बड़े बड़े सर्प भी रहा करते थे। जंगलों में साधना करी हुई तपे भी साधक थे, मंजे भी साधक थे। और उनका शरीर इतना है कि उनके मन में भाता तो वे 6 माह तक भी अन्न नहीं लेते, कुछ पीते नहीं, बोलते नहीं, और जब मन में जन्म आ जाती तो खाते पीते और अपनी साधना में ही मग्न रहा करते थे। कबीर ने कहा है, कबीर जोगी मन बसा, कबीर जोगी वन बसा, खिन खाया कंदमूल, कुन जाने किन औषधियों, अमर भया स्टूल। ऐसा उनका एक शरीर एक तपा तपाया कुंदन की तरह हो गया था, एक वज्र की तरह हो गया था। न तो उनको कोई रोग सताता था कभी, और न कभी भूख प्यास गर्मी सर्दी, यानी प्रकृति की किसी भी थपेड़े में वो कुछ भी विचलित नहीं हुआ करते थे। अपनी सम स्थिति में रहा करते थे हमेशा। और पैसों से कोसों किसी प्रकार का लोभ और लालच माया उनको घेर नहीं सकती थी। और वे अपनी अधिकतर मौन अवस्था में रहा करते थे। कभी कभार भक्तों के साथ अपने मनोवाणी के उद्गार भी उद्गासित किया करते थे। समय बदला और शेखाला के एक भक्त भोजराज सिंह जी को दर्शन हुए, बाप जी की और मिलन हुआ, निकटता बढ़ी, स्नेह बढ़ा और वे अपने गांव शेखाला में आ गए। शेखाला जो आदिकाल से भी यानी पहले से भी वह एक शूरों और वीरों की भूमि रही, जहां योगी और योद्धा राव गोगादेव, जो सिद्ध चिरंजीवी दसवेनाथ राव गोगादेव राठौर की कर्म स्थली भी रहा शेखाला, ऐसे महापुरुषों की उस तपोभूमि में वे आ गए। और वहां नागनिश्या माता के मंदिर के पास में गुफा और कुटिया बना करके अपनी भजन साधना ली। काफी बरस तक करता करी वहां, और कुछ भक्तों को वचन भी दिए। और एक भक्त जो चंदन सिंह ऐसा कुछ नाम, उनके वहां मकान में कुछ आवाज, कुछ उपद्रव ऐसा कुछ हो रहा था, तो उनकी माता और उनके परिवारजनों के निवेदन करने पर वापसी वहां गए और अपनी एक वाणी से उनकी जो विप्लव था वो शांत हो हमेशा हमेशा। तो ऐसे कभी कभार कर दी थी। और समय आने पर वहां से फिर आप एक शक्ति स्थली, जहाँ राव गोगादेव जी राठौर को दिव्य शस्त्र दिया था दिव्य महायोगी जालंधर नाथ जी ने, तो वहाँ गोगादेव जी का खेजरा है, जालंधर नाथ जी का जो खेजरा है धोरा पर, वहां पर अपनी कुटिया बना करके रहने लगे। कई वर्ष वहाँ तपस्या की और आसपास के लोगों को दुख दर्द जो आते थे उनका दूर भी किया, कभी कभार कर दिया करते थे। किसी निसंतान को संतान, और कोई शर्म रोग विषय या और भी कोई गाँव ऐसे जो मारवाड़ में चला करती है आस्था, उनको अपने वचन से ठीक भी किया। और भक्तों की अच्छी आस्था रही, ज्यादा तालमेल वो नहीं रखते थे, बहुत कम ही लोगों से वो घिरे हुए रहते थे और ज्यादातर अधिकतर मौन हो जाते थे। कभी कभार अपनी मस्ती अलमस्त और फकीरी में आ जाते तो वो पुनः गुरुधाम की ओर चले जाते। कभी पता नहीं कहाँ जाते थे, वो
काफी लंबे समय से पुनः आते थे। कभी दक्षिण की तीर्थ यात्रा पे चले जाते, कभी उत्तर भारत की ओर चले जाते, अपनी मन मस्ती में अल्फकड़ अलमस्त की थी। 100 वर्ष की अवस्था में भी एक जो हमें सरकारू साफा कहते हैं, वो पगड़ी, वो पाग अपने हाथ से बांधते थे, अपनी टनोट से वो चला करते थे। पैदल इतना तेज गति से कभी मन में धुन आई तो शेखावत से रामदेव पैदल। जब रामदेव का मेला शुभारंभ होता श्रावण और भाद्र मास में, तो 2 महीना तक दिन और रात 24 घंटे अहरनिश बाबा के भक्तों की सेवा में तलीन तन्मय रहा करते थे। विशेषकर वो बाबा के समर्पित भक्त हो गए, परम भक्त हो गए। हमेशा हमेशा के लिए बाबा को अपने आप को समर्पित कर दिया, अपनी अभेयता और अडिगता, अपनी निस्वरूपता में स्थित। फिर समय के साथ बदलाव हुआ और शेखाला गांव के पास में ही एक गोस्वामी जी का खेजरा है, वहां कुटिया बनाई और वहां रहने लगे। भक्तों का आना जाना रहा। आप अपनी नित्य साधना में मग्न रहा करते थे, हमेशा की तरह न कहीं आना नहीं जाना, ज्यादातर अधिकतर नहीं आना जाना था, अपनी साधना में रहा करते थे। वे पुरुष और प्रकृति ये शरीर है, समय आने पर पूर्ण होता है। जब अंतिम समय आया तो अपने प्रियतम, अपने परम आराध्य प्रभु श्री रामदेव के दर्शन के लिए वे रामदेवरा पधारे, वहां दर्शन किया और फिर वहां से ट्रेन पकड़ करके, शायद हम अनुमान ही लगाते हैं क्योंकि और कोई जानकारी नहीं है, वहां से ट्रेन पकड़ करके जोधपुर पहुंचे और वहां से उनको ट्रेन पकड़नी थी। शायद वो अपने गुरुधाम या बद्री, काशी, कुछ दिव्य धाम पर जाकर के अपने शरीर का परित्याग करना चाहते थे, पर नियति श्वासा जहाँ पूर्ण हो गई तो वहां पहुंच पाए और वहां अपना शरीर छोड़ दिया। और शेखानंद जहां साधना करते थे वहां भक्तों ने समाविष्ट किया। इस तरह यह एक महान विभूति, एक संत अपनी लीला को समेट कर अदृश्य